विरोध, जगह जगह किया चक्का जाम। किसानों का आरोप, खाते में आए मात्र 4 रुपए। कटनी में मानवता हुई शर्मसार। रोड में खुले में महिला का प्रसव, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। डॉक्टर सरकारी अस्पताल में नहीं देते ध्यान। ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच का बड़ा आदेश, कोविड-19 के दौरान राजनीतिक कार्यक्रमों पर लगाई जाए रोक। निगरानी के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। आधी रात तक चली संसद, लोकसभा में 4 विधेयकों पर लगी मुहर। विपक्ष के हंगामे के बीच किसान बिल राज्यसभा में पास। 188 दिन के बाद फिर खुला ताजमहल, एक दिन में 5000 पर्यटक कर पाएंगे दीदार। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ख्याल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रतलाम आगीमन शेरवानी के गोडाउन पर छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों के खाने वाले केक एक्सपायरी डेट का और 200 से अधिक कार्टून और जार बरामद किए गए हैं। पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें, रतलाम के इस गोडाउन में छापा मारा गया था, जहां पर 200 से अधिक जार और कार्टून को जब्त कर लिया है पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने। इन कार्टून्स में आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक्सपायरी केक और बिस्किट थे, जिन्हें पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारकर जब्त कर लिया है। बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे ये लोग, जब पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा है यहां पर और 200 कार्टून और जार को जब्त कर लिया है। बड़ी खबर आपको रायसेन से बता रहे हैं, जहां बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान, अविनाश पांडे का बयान आया है सामने। कहा, कांग्रेस की तरह नहीं है हम जो केवल बातें करते रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायसेन से, अविनाश पांडे का एक्सक्लूसिव बयान। कांग्रेस की तरह नहीं है जो केवल बात करते रहे। अविनाश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने बयान दिया है। 27 विधानसभा पर जीत हमारी ही होगी, प्रदेश अध्यक्ष। रायसेन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से हम युवा स्वाभिमान यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। उसी यात्रा के निमित्त मेरा आना हुआ है। मध्य प्रदेश में जो 27 की 27 विधानसभाओं के चुनाव हैं, उन चुनाव पर युवा मोर्चा पूरी ताकत के साथ विधानसभा। एक और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राम खेलवान पटेल का सम्मान, भाजपा नेता अब्दुल सलीम ने किया सम्मान। सीएम की योजनाओं को लागू करने का आश्वासन। यूरिया की किल्लत में काफी हद तक दूर, राम खेलावन। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामलाल खेलवान पटेल का सम्मान हुआ है। बीजेपी नेता अब्दुल सलीम ने किया है यह सम्मान। सीएम की योजनाओं को लागू करने का आश्वासन भी दिया है मंत्री ने। यूरिया की किल्लत काफी हद तक दूर होगी। अपने क्षेत्र में जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तमाम जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं बनाई हैं, उनको 100% क्रियान्वयन करने का काम करना है। और जो हमारे पास विभाग मिला है उसमें भी पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, विमुक्त घुमक्कड़ के लिए जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं बनाई हैं, मैं उनका अक्षर से जमीन तक उतारने का काम करूँगा। विदिशा में सिरोंज में साल 2019 का बीमा नहीं मिलने के कारण किसानों में भारी आक्रोश है। इसका सीधा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब सैकड़ों की संख्या में किसानों ने एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंचकर चक्का जाम कर दिया। आधा घंटा चक्का जाम होने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और किसानों को आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। किसानों की मांग है कि साल 2019 में प्रीमियम काट लेने के बावजूद भी आज तक बीमा नहीं मिला।
साथ ही किसानों ने कहा कि इस साल खराब हुई फसल की जांच की रिपोर्ट भी प्रशासन सार्वजनिक करे, जिसमें कि आने वाले समय में किसानों को बीमा राशि मिल सके। हमें लिखे तो किसानों की यहाँ पर ये मांग है कि कृषि विभाग के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी हमें आके रिपोर्ट को सार्वजनिक करें कि 2020 के नुकसान की क्या रिपोर्ट भेजी जा रही है और 2019 का बीमा दिलाया जाए। फिरोज प्रशासन, फिरोज प्रशासन। मंडला जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 मंडला बिछिया मार्ग के ग्राम मुरखाब के पास एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। कार में 2 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने बताया कि कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। तभी कार सवार 9 व्यक्ति कार से कूदकर तैरते हुए तालाब से बाहर निकले। घटना चौकी हृदय नगर की है। बताया गया कि जैसे ही कार तालाब में गिरी, लोगों की भीड़ वहां एकत्रित हो गई। खबर रतलाम से है, जहां पर बदमाशों में बेखौफ हैं, धारदार हथियार से हमला कर शख्स की हत्या कर दी जाती है। यहां दिन दहाड़े अस्पताल डॉक्टर में शख्स को मृत घोषित कर जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया, वहीं राहगीर ने इस पूरी वारदात का बनाया वीडियो। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। यह पूरा घटनाक्रम रतलाम शहर का है, जवारा फाटक का है। यहाँ घटना दोपहर की है, जहाँ पर एक जूनुस नाम के व्यक्ति के ऊपर चाकू से वार कर दिए गए। वहीं मौके पर वीडियो में दिख रहा है कि डीपीएस जहां पर घायल माफ करिएगा डीएसपी जहां पर घायल व्यक्ति को बुलाकर बिठाया गया है। भोपाल के टीला जामपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। युवक ने शादी का झांसा देकर 1 साल तक उसका दुष्कर्म किया और उसके बाद डरा धमकाकर साथी से भी दुष्कर्म कराया। नाबालिग के 3 महीने का गर्भ होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी सागर रेकवार को और उसके साथी जफर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप समेत पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है। नाबालिग बच्ची ने रिपोर्ट की थी, उस पर से पुलिस के द्वारा उसमें गैंग रेप की उसमें मुकदमा कायम किया गया है। दोनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा भी रक्षा में लिया गया है और अग्रिम विवेचना की जा रही है। चौरई में प्रदर्शन के दौरान एसडीएम सीपी पटेल से दुर्व्यवहार के साथ ही कालिक भी पोत दी गई, जिसके बाद एसडीएम ने पुलिस के साथ कांग्रेसी नेता बंटी पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोपी बंटी पटेल के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है। बता दें, बंटी पर पुराने 8 प्रकरण भी दर्ज है। फिलहाल प्रशासन ने आरोपी बंटी पटेल के परिवार के चांद के लान की नापचोल शाहपुरा संचालित गिड्डी क्रशर को सील कर दिया है। वहीं पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी का चौराई के पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया गया है। वहीं 5 सशस्त्र लाइसेंस को भी निलंबित किए गए हैं। लगातार प्रशासन की कार्रवाई में जुटी हुई है। उधर एसडीएम सीपी पटेल की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेसी नेता बंटी पटेल, पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी समेत 22 लोगों के खिलाफ प्राण घातक हमले सहित 11 धाराओं के तहत प्रकरणों की दर्ज कर लिया है। खंडवा जिले में मुंदी के मंधाता उपचुनाव को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान में खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने 1 दिवसीय मंधाता विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर रहे और वहां कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। वहीं पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मेरे मुख्यमंत्री को नालायक बोलने वाले कमलनाथ और कांग्रेस मर्यादाहीन है। भाषा का उपयोग करने के कारण ही गर्त में गई है। वहीं उन्होंने किसानों को मिले फसल बीमा पर भी कहा कि मंधाता विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस शासनकाल में हुए सर्व में किलौत ब्लॉक के अनेक गांवों में भी कांग्रेस पार्टी ने फसल बीमा योजना
से किसानों को महरूम रखा है, लेकिन अब बारी हमारी है। सरकार उन किसानों को भी सर्वे कराकर उनका नाम शामिल करेगी। देखिए, फसल बीमा योजना में जो राशि मिलती है वो फसल के नुकसानी के आकलन के आधार पर मिलती है और आकलन करता है पटवारी, आकलन करता है तहसीलदार, आकलन करते हैं एसडीएम, कलेक्टर। और उस समय में जिसकी राशि अभी डली, सर्वे करने की जवाबदारी तब की कमलनाथ सरकार की और उनके प्रशासन की थी और वो सर्वे करने में घोर लापरवाही की कि लोग ब्लॉक ही छोड़ दिया। ये कहते रहे कि साहब ब्लॉक छूट गया, तो कहा कि छूट गया तो छूट जाने दो, और इसी से तो नाराज होकर वो बीजेपी में आए। यही कारण है कि जब मेरे जनता को राहत दिलाने की मेरी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो ऐसे पार्टी में रहने का क्या फायदा। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत 20 सितंबर को मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वर्गीय सहायता समूह को ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन जनपद पंचायत सभागृह में किया गया। पधाना ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम जनपद सभागार में सुबह 11 बजे से आयोजित किया गया। इसके साथ ही बैंक अधिकारियों ने ऋण वितरण कार्यक्रम में क्रेडिट कैंप का आयोजन भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान द्वारा राज्य के महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्तिकरण बनाने के लिए 150 करोड़ की वितरित किया गया है, जिसमें पंधना विधानसभा क्षेत्र के लिए 50 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है। चौरई में प्रदर्शन के दौरान एसडीएम से दुर्व्यवहार कर कालिक पोतने के मामले में आरोपी कांग्रेसी नेता बंटी पटेल पर रासुका की कार्रवाई की गई है। बंटी पर पुराने 8 प्रकरण भी दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक एनएसए के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडकारी अधिकारी ने बंटी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल वारंट काटा। आरोपी बंटी पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रशासन ने आरोपी बंटी पटेल के परिवार के चांद के लॉन, नाब, जोक और शाहपुरा में संचालित गिट्टी क्रशर को सील कर दिया है। वहीं पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी का चौराई के पेट्रोल पंप के दौरान सील कर दिया गया है। साथ ही 5 सशस्त्र लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। पटेल एवं अन्य जो इसके साथी हैं उनके विरुद्ध एसडीएम चौरई सीपी पटेल के द्वारा शिकायत करने पर धारा 307, 353, 355, 147, 148, 147, 148, 269, 270 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। रतलाम जिले के जवारा समीप हुसैन टेकरी कोविड-19 संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हुसैन टेकरी शरीफ पर 28 सितंबर से शुरू हो रहे 10 दिनों के चेल्लुम की व्यवस्था जुटाने पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती बन गया है। वैसे तो प्रशासन ने खदक और जुलूस समेत चेल्लुम के सारे बड़े सार्वजनिक आयोजनों को निरस्त कर दिया है और सिर्फ 50 लोगों को मौजूदगी में ही हुसैनी मिशन को इमामबाड़ा परिसर में सांकेतिक आयोजन की अनुमति दी है। लेकिन संक्रमण की रफ्तार यही रही तो संभव है इससे भी प्रशासन निरस्त कर दे। झारखंड के बोकारो स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल ने समय पर फीस न भरने पर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की नातिन का नाम काट दिया। मंत्री स्वयं फीस जमा करने स्कूल पहुंचे, तब कहीं जाकर उनकी नातिन का नाम स्कूल ने ऑनलाइन कक्षा में वापस लिख लिया।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि नाम काटने की जानकारी मिलने पर शनिवार को बोकारो के चास स्थित डीपीएस स्कूल पहुंचे और नियमों के अनुसार अपनी नातिन की फीस जमा की। महतो ने कहा कि उन्होंने फीस जमा की और निजी विद्यालयों की स्थिति का जायजा लिया। वहीं इस घटना पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी का आलम सरकार को आईना दिखा रही है। प्रदेश में भाजपा प्रवक्ता कुणाल सांडंगी ने कहा कि चास के दिल्ली पब्लिक स्कूल की घटना तो बस एक उदाहरण मात्र है। चूंकि यह मामला सूबे के शिक्षा मंत्री के घर के से संबंधित था, इसलिए मंत्री ने आनन फानन में स्कूल पहुंच गए। हमने कहा कि हम कोई किसी को मानसिक दबाव देने नहीं आए। विद्या का मंदिर है। मेरी बेटी फोन की कि उसको पढ़ाई नेट की सब बंद कर दिया गया। हम एक दिन पहले भी बात किए थे टेलीफोन पर कि पैसा हम दे देंगे, उसको कुछ मैंने किसी तरह का बाधा मत पहुंचाइएगा। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। बालोद बाजार जिले के कसडौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उल्टी दस्त से पीड़ित मरीज की मौत के बाद मृतक को कोरोना मरीज बताकर पीपीई किट में भरकर शव को सीधे दफन कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्यस्तानी के चलते मृत कन्हैया मानिकपुरी के परिजनों को मृत का अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। वहीं इस पूरे मामले में मृतक के परिजनों ने कसडौल अस्पताल प्रबंधन के ऊपर संगीन आरोप लगाए हुए कसडौल एसडीएम और कसडौल थाना प्रभारी को लिखित में शिकायत दर्ज करते हुए दोषी डॉक्टरों पर और नर्सों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। मृतक कोरोना संक्रमित नहीं था। उनके मां और पिताजी संक्रमित थे। आनन फानन में नहीं दफनाया गया है। उनको सलाह दिया गया था कि भाई आप दोनों संक्रमित है, माता पिता, और उस बॉडी को छू रहे हो और अब उसके हमेशा साथ हो, तो यदि उस बॉडी को आप छू रहे हो तो अन्य लोग भी उससे संक्रमित हो जाएगा। इसलिए आप उनको अपने जितना जल्दी हो सके उनको दफना दीजिए। मुंगेली जिला मुख्यालय में राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले मुंगेली शाखा के सभी पटवारियों ने कल दिनांक 22/9/2020 से 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में जाने का निर्णय लिया। साथ ही सूचना स्वरूप ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा, जिसमें प्रत्येक पटवारियों को 50 लाख के बीमे की मांग रखी है। पूरी बात मीडिया से साझा करते हुए जिला अध्यक्ष टी आरिफ ने बताया कि प्रदेश स्तर पर सभी पटवारी होम आइसोलेशन में जाएंगे, जिसकी सूचना कलेक्टर को दे दी गई है। हम सभी कोविड-19 पीरियड में फ्रंट वॉरियर के रूप में प्रत्येक आदेशों का अपनी जान की परवाह न करते हुए काम किया है। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है कि 50 लाख के बीमा हमारी होनी चाहिए और हमको 14 दिन का क्वारंटाइन चाहिए। तो इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि आप 14 दिन की क्वारंटाइन नहीं जा सकते हैं। रही बात बीमा का, तो हम राज्य स्तर पर भेजे हैं और वो राज्य स्तर पर है और राज्य स्तर पर ही उनकी दिशा निर्देश मिलेंगे और निर्णय होंगे उस पर। 14 दिन पे क्वारंटाइन जाने की ये बात कर रहे हैं, तो 14 दिन की क्वारंटाइन
क्यों जाएंगे? जिनको पॉजिटिव आता है टेस्ट करने के बाद वो उनकी इलाज हम लोग अपने कोविड हॉस्पिटल में करते हैं। कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। जो परिवार में कुछ दिनों पूर्व गैस रिसाव में 2 लोगों की मौत हो गई और दुख से उबरा ही नहीं था, उस गरीब के घर पर फिर मातम पसर गया, पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। दरअसल सीपत थाना क्षेत्र के खमरिया निवासी युवक अपने घर पर अकेले टीवी के डिश केबल के कनेक्शन का तार से नेटवर्क नहीं मिलने पर आंगन में केबल का तार को अपने हाथों से लेकर काम करने लगा। जैसे ही शुरू किया, नरेश आनंद को बिजली का करंट ने अपने आगोश में ले लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। करीब घंटों भर मृत्यु के हालत में आंगन में पड़ा रहा। जब मृतक के पिता बंधु अंगद घर पहुंचे तो अपने बेटे नरेश को देखते रह गए। पिता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके चौथे पुत्र नरेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं देखने से मालूम हुआ कि केबल के तार में बिजली के करंट आने के कारण नरेश आनंद की मौत हो गई थी। युवक की मौत ने परिजनों के साथ ही गांव में शोक की लहर है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण और सीपत पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल कर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। अरे वो सोया था, वो लाइट बना रहा था, तो हम उधर से साइकिल लेकर आया तो देखा, हम खड़ा करके देखा, इसको लौटाते पोटाते देखा, कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो यहाँ से चला गया, दूसरा यहाँ चला गया बुलाने के लिए आदमी। क्या नाम था उसका? उसको करीब हम लोग 3 बजे से करीब देखा। अच्छा, और कम से कम 2 बजे से ही हरीफ हुआ है। तो इसके पहले भी क्या वो काम करता रहता? हाँ, काम करता था, यहाँ माटी ढोया था, सुबह काम कर रहा था। खबर कोरबा से है। वैध कब्जा हटाने की नोटिस से आहत कोरबा निगम क्षेत्र के गंगानगर ग्राम के सैकड़ों ग्रामीण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, छत्तीसगढ़ किसान सभा और जनवादी महिला समिति के नेतृत्व में SICL का पुतला दहन किया और 22 सितंबर को पदयात्रा कर SICL गेवरा मुख्यालय पर जाकर नोटिस का सामूहिक जवाब देने का ऐलान किया। इन ग्रामीणों के संघर्ष को अपना समर्थन देने के लिए पुतला दहन कार्यक्रम में आसपास के गांव के प्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गंगानगर के एक पुनर्वास गांव में, जिसके पूर्व 1980 में SIL द्वारा बसाया गया था, तब घाट मुडा की हजारों एकड़ जमीन को कोयला खदान के लिए अधिकृत की गई थी और यहाँ के विस्थापित 75 परिवारों को 25 एकड़ क्षेत्र में बसाहट कर दिया गया था। अब SIL ने 25 एकड़ को इस प्लाट में बसे परिवारों को सब्जी बाड़ी, बाउंड्रियां और अवैध कब्जा बता रहा है तथा उसे हटाने को नोटिस दे चुका है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। हम ACCL की वादा खिलाफी के आधार पे आज हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने हमसे वादा किया था, इन गांव वालों से वादा किया था कि उनको 25 एकड़ उनको जो है जमीन उनको दिया जाएगा, जिसपे उनकी सारी जो है वो अपना जिस प्रकार से भी वो काम करें, जो भौतिक जो उनके जरूरी कार्य हैं वो सब वहाँ पे कर सके। जीवन चलने वाले जो है कार्यक्रम के वहाँ पे सब बनने वाले हैं वहाँ पे, और उसी पे ही आज SICL उस 25 एकड़ को भी अधिग्रहण करना चाहता है। इसके खिलाफ आज हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS एजुकेशन ग्रुप